माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। जैसे हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था जो फैटी एसिड से बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसका भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा ना। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और कोई भी शुगर हो सकती है। ठीक है, या वो पेंटोस शुगर होगी या वो हेक्सोस शुगर होगी। पेंटोस का क्या मीनिंग होता है? वो वाली शुगर जिसके अंदर 5 कॉर्नर्स हो। और हेक्सोस शुगर का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर 6 कॉर्नर्स हो उसकी शेप के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के ये 3 कंपोनेंट्स हैं। न्यूक्लियोटाइड इन 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। ठीक है, और हमारे पास जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है और उसकी डेफिनेशन है। अब हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए आपने बचपन से जो है वो साइंस में पढ़ा है कि डीएनए हमारे पास क्या होता है, आरएनए क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ब्रीफ उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है आपकी बुक में, इतना ज़्यादा उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, तो हम भी थोड़ा सा, मैंने अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है दोनों को। जब आप डीएनए और आरएनए को डिफ्रेंशिएट करके समझते हो ना तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो डीएनए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम एब्रीविएशन देख लेते हैं दोनों की। डीएनए हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबो, इसलिए इसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो आरएनए होता है वो क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, वो राइबोज शुगर होती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों की एब्रीविएशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनकी अक्रेंस। जो डीएनए होता है ना वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। ठीक है, और हमारे पास जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये दोनों चीजें कहाँ हैं, सेल के अंदर है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए होगा, यानी हमारी जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जीनोम होता है, जिसके जो क्रोमोसोम्स जीन्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस चीज को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोइड वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारा डीएनए होता है। ठीक है, और हमारा जो साइटोप्लाज्म है हमारे सेल का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सारे जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं वो होती हैं, यानी उनके अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। तो उसके अंदर हमारे पास आरएनए भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये अक्रेंस हो गई दोनों की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर। जो हमारे पास डीएनए होता है ना उसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने इधर भी थोड़ा सा आपको बना के दिखाया है, आपकी स्क्रीन्स पे भी शो हो रहा होगा डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर के। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, और आरएनए जो होता है वो क्या होता है, वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। सिंगल हेलिक्स तो नहीं कह सकते क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर है उसको हेलिक्स कहते हैं। तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और ट्विस्ट हुए होते हैं आपस में। और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उसके अंदर, जैसे आपको स्क्रीन पे हमारे पास शो हो रहा था कि डीएनए के अंदर ना, अब जो न्यूक्लियोटाइड का मैंने बताया ना कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है ना। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या था, उसमें नाइट्रोजिनस बेसिस थी, फॉस्फेट ग्रुप था और शुगर थी। तो हमारे पास जो डीएनए होता है ना उसमें नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, और जो आरएनए होता है उसमें नाइट्रोजिनस बेसिस कौन सी होती है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। थाइमिन को रिप्लेस करके यूरासिल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास, और अब शुगर की मैंने अभी आपको बता दिया कि शुगर क्या होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेसिस में थाइमिन और यूरासिल का डिफरेंस है, शुगर में डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का डिफरेंस है, और फॉस्फेट ग्रुप सेम रहता है दोनों में। ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर है।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है नाइट्रोजीनस बेसिस, जो अभी मैं बता रही थी कि हमारे पास एडेनिन और थाइमिन का इधर डीएनए के अंदर एडेनिन और थाइमिन आपस में पेयर बनाते हैं, साइटोसिन और गुआनिन आपस में पेयर बनाते हैं। आरएनए के अंदर क्या है, एडेनिन के साथ यूरासिल आ जाता है थाइमिन को रिप्लेस करके, ठीक है। बाकी साइटोसिन और गुआनिन वैसे के वैसे रहते हैं। तो डीएनए और आरएनए के अंदर हर नाइट्रोजीनस बेस आपस में बॉन्ड बनाती है, ठीक है। जैसे इधर भी शो हुआ हुआ है और आपने स्ट्रक्चर में भी अभी देखा था कि हमारे पास जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं उन्होंने आपस में बॉन्डिंग की हुई है, पेयर बनाए हुए हैं। यही जो पेयर होता है, यही जो कोड होता है, हम इसको कोड भी कहते हैं कि हमारे पास ना नाइट्रोजीनस बेसिस का एक कोड है। यही कोड आगे प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है जो आरएनए परफॉर्म करता है, ठीक है। ये आप आगे फर्दर जो हायर क्लासेस हैं आपकी, वहां जाके पढ़ेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है, कोडिंग कैसे होती है जीन्स के अंदर डीएनए और आरएनए की हेल्प से, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ यही देखना है कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। उसके बाद इनका एडवांटेज क्या है कि डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सेल की, और आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इनका सिर्फ मेन फंक्शन यही है। जो आरएनए होता है वो क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है। डीएनए आरएनए को इंस्ट्रक्शंस देता है और आरएनए उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते हुए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो डीएनए और आरएनए है वो साइड बाय साइड ही काम करते हैं। डीएनए आरएनए के बगैर काम नहीं कर सकता और आरएनए डीएनए के बगैर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सेल की वो डीएनए के पास है, ठीक है, जो आगे हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती है। और आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, राइबोसोम्स के अंदर। तो हमारे पास ये डीएनए और आरएनए का बेसिक एक ओवरव्यू था कि डीएनए और आरएनए जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। उसी तरह जो हमारे पास डीएनए का बहुत ही फेमस मॉडल है वॉटसन क्रिक मॉडल, ये मैंने अभी जो आपको फिगर दिखाई थी, जो डायग्राम दिखाई है डीएनए के स्ट्रक्चर की, ये वॉटसन क्रिक मॉडल था, ठीक है। वॉटसन क्रिक जो थे, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि डीएनए जो है वो बेसिकली एक हेलिकल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके अंदर जो बेसेस हैं उनका जो कम्बिनेशन है वो इस तरह बना हुआ है और उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह होगा, ठीक है। तो वॉटसन क्रिक मॉडल जो है वो डीएनए को स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सेल की, जो कि हमारे यानी हमारे अंदर वेरिएशंस वैरायटी कॉज करने के लिए लाजमी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक था जो आपकी बुक में ब्रीफ दिया हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में जिस तरह टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जो एफएससी के टॉपिक्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन जो क्लास 10th के टॉपिक्स हैं ना वो थोड़े शॉर्ट हैं, तो उनको आपने उतना ही पढ़ना है जितना आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। आपने एक्सप्लेन इतना उसको ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो हमारे पास ये न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक था। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम विटामिन्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।